जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज वृषभ राशि जातक के लिए अप्रैल 2025 का मंथ कैसा रहेगा। आइए ग्रहों की पोजीशनिंग को देख लें। ये वृषभ राशि हुई, आपके पंचम भाव में सूर्य हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, शनि हैं एवं राहु हैं। पंचग्रही योग लगा हुआ है। आपके सप्तम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, आपके अष्टम भाव में मंगल है एवं आपके एकादश भाव में केतु है। इस मंथ अप्रैल मंथ में सूर्य की और मंगल की दोनों ग्रहों का एक भाव से दूसरे भाव में जाएंगे। मंगल जो है 5 अप्रैल को चले जाएंगे और सूर्य जो है आपको 14 अप्रैल को चले जाएंगे अपने उच्च राशि में, मेष राशि उच्च राशि में चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि जातक के लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो वृश्चिक राशि के 5 अप्रैल से पहले जो है वृषभ राशि के जातक को थोड़ी सावधानियां बरतनी पड़ेगी फिर स्वास्थ्य के लेकर के, क्योंकि मंगल जो है उनके अष्टम भाव में ही बैठे हुए हैं। अभी जो जातक होंगे 5 अप्रैल से पहले जो है मंगल के प्रभाव के कारण जातक को गुदा संबंधी या गुप्त रोग संबंधी कुछ परेशानियां से जूझ रहे होंगे। थोड़ा फुंसी शरीर में परेशान कर रहा होगा, क्योंकि उनकी दृष्टि पड़ती है यहाँ पे। तो आपको हो सकता है कि डॉक्टर ईएनटी डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाना पड़ रहा हो। ईयर नोज थ्रोट के समस्या से परेशान होंगे तो आपको ईएनटी डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाना पड़ रहा होगा। साथ साथ मंगल के यहाँ पोजिशनिंग जो होती है ना, थोड़ा सा जातक को चाहिए कि ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग करते समय थोड़ी सावधानियां बरतें, दुर्घटना का भी चांसेस बनता है। तो जातक को चाहिए थोड़ा चले संभल कर रहें और संभल कर यात्रा करें, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि और जातक को जो है थोड़ा सा चूँकि आपके 6th भाव और आपके लग्न के स्वामी होकर के जाएंगे, आपको 5 अप्रैल के बाद यहाँ जाएंगे 9वें भाव में, तो भी उस समय भी जातक को थोड़ी बहुत जो है मानसिक परेशानियाँ घिरी ही रहेंगी, रोग से थोड़ा सा व्यवधित रहेंगे ही वो। तो स्वास्थ्य संबंधी मैं यही बोलूँगा कि स्वास्थ्य संबंधी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा समस्या से वो घिरे रहेंगे ही। बीमारी से थोड़ा सा बचें, डॉक्टर से परामर्श लेते रहें, उनके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके संतान शिक्षा के बारे में। जैसा आप देख रहे हैं आपके पंचम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु की युति है, पंचग्रही योग लगा हुआ है। हम बात करते हैं योग के बारे में। सूर्य और बुध का जो युति होती है उसको बोलते हैं बुधादित्य योग। तो ऐसे समय सूर्य और बुध की जो युति होती है बुधादित्य, सूर्य यहाँ 14 तारीख रहेंगे। तो ऐसा समय हो सकता है जातक का कोई धन बहुत दिन से नहीं मिल रहा था, खोया हुआ धन था या कहीं बाकी था या कोई ड्यूज था, तो वो उसको मिलता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं आपके सूर्य और शुक्र के योग के बारे में। इसको बोलते हैं शुक्रादित्य योग। शुक्रादित्य योग बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। शुक्र भी आपको 13 अप्रैल के बाद मार्गी हो जाएंगे, तो ऐसे समय के बाद काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन साथ साथ ये पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा परेशानी करता है, लव अफेयर मामलों में ये काफ़ी परेशानी होती है। इससे बात करते हैं हम शनि और राहु की जो युति है वो उसके चलते पिशाच योग लगा हुआ है। जब तक राहु 18 मई को जब तक ट्रांसफर चले नहीं जाएंगे आपके 4th भाव में, तब तक ये योग बना हुआ रहेगा, जिससे जातक को मन में हमेशा भय बना रहता है, मन आशंकित रहता है, सशंकित रहता है, मन उसका डायलेमा पोजीशन में, तो दुविधा पोजीशन में रहता है ना। तो ऐसे समय में जातक को चाहिए थोड़ा संयम रखे तो सब कुछ रहेगा, सही रहेगा। अब हम बात करते हैं जातक के उच्च शिक्षा के बारे में, जातक के शिक्षा के बारे में। चूँकि शनि, राहु और बुध की युति है तो इसको जड़त्व योग बोलते हैं। राहु और बुध की जो युति होती है तो उसे जड़त्व योग बोलते हैं। तो जातक का जो ऐसी स्थिति में जातक अपने गोल पर फोकस कर ही नहीं पाता है, उसका मन हमेशा डाइवर्ट करता रहेगा। वो चाह करके भी टारगेट को पूरा नहीं करना पसंद करता है या हो नहीं पाता है। तो ऐसे समय में जातक को चाहिए थोड़ा मेहनत करे, थोड़ा आलस्य त्यागे और कौशल होकर के पढ़ाई करे, तो जातक को लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा।
अब हम बात करते हैं लव अफेयर्स मामलों के लिए। तो लव अफेयर्स मामलों के लिए शुक्र और सूर्य की उपस्थिति है, तो ऐसे और शनि और राहु की पोजीशन भी है, तो ऐसा समय को मैं यही बोलूँगा कि अभी उन लोगों के लिए उचित समय नहीं है। मन में भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। दोनों एक दूसरे का वाणी को थोड़ा सा संयम रखें, वाणी पर कंट्रोल रखें, तो अच्छा रहेगा। और जैसा शुक्र की 14 अप्रैल से सूर्य 14 अप्रैल को सूर्य चले जाएंगे आपको मेष राशि में, षष्ठम भाव में चले जाएंगे, और शुक्र जो है आपको 13 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे। उस समय से मैं बोलूँगा कि आपके लिए समय थोड़ा सा अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन चूंकि ये पोजीशनिंग है, जब तक राहु जो ट्रांसफ़र नहीं कर जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में 18 मई तक, तब तक ये अच्छा नहीं रहेगा। संतान संबंधी भी वही सिचुएशंस है, तो सब कुछ एवरेज में है, बहुत ख़राब भी नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छा भी नहीं बोलेंगे, है ना। यही बोलूँगा कि अभी जो जब तक हायर एजुकेशन लेना चाह रहे थे वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट 14 अप्रैल के बाद वो कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल 14 अप्रैल तक वो थोड़ा संयम से ही रहें। अब हम बात करते हैं सूर्य जो है आपको 14 अप्रैल को जो है चले आएंगे आपको अपने मेष राशि उच्च राशि में चले आएंगे, मगर चूंकि षष्ठम भाव में आएंगे, तो सूर्य जब षष्ठम भाव में आएंगे तो थोड़ा सा प्रभाव, चूंकि षष्ठम भाव अष्टम भाव एवं द्वादश भाव को शुभ भाव नहीं माना गया है, त्रिक भाव माना गया है। तो कोई भी ग्रह जब इस भाव में आता है तो थोड़े से प्रभाव जो है उनके कम हो जाते हैं। हालांकि सूर्य यहाँ मेष राशि अपनी उच्च राशि में है, फिर भी जातक को चाहिए कि सुबह उठ करके सूर्य भगवान की आराधना करे, पूजा करे, जल अर्घ दे एवं आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करे। अगर जातक ऐसा करता है तो उसके सूर्य के जो यहाँ पे कमी होगी षष्ठम भाव के बैठने के कारण, वो उसको फल होते हुए दिखाई देगा। जब सूर्य भगवान यहाँ पे आ जाएंगे तो जातक जो ऋण से काफ़ी परेशान थे, कर्ज के बोझ से दबे हुए थे, उनको काफ़ी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। या फिर कोई कर्ज सर्च कर रहे थे, कर्ज खोज रहे थे अपने इच्छाओं को या कुछ ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो सूर्य भगवान उस कर्ज को भी दिलाने में काफ़ी मदद करेंगे। ये आदित्य हृदय स्रोत पढ़ने से आपको ये बेनिफिट्स होगा कि अगस्त ऋषि ने भगवान श्री राम को जब लक्ष्मण साथ गए थे तो रावण पे विजय प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्रोत के बारे में बताया था और उनको ज्ञान दिया था। तो ये शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए, चूँकि आपके षष्ठम भाव में हैं, तो जो भी शत्रु हैं, जो भी आपको जिस पार्टी पॉलिटिक्स से परेशान थे, उसको ये काफ़ी हद तक ख़त्म कर देंगे, उसको नीचे झुका देंगे, उसको बैलेंस कर देंगे। तो शत्रु पर विजय करने के लिए, या फिर अगर जातक कोई कोर्ट कचहरी के केस से काफ़ी परेशान था, बार बार उससे परेशानी हो रही थी, तो फिर जातक को काफ़ी उसमें राहत मिलती हुई दिखेगी। हॉस्पिटल के चक्कर से भी वो काफ़ी बची हुई दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं जातक के पति पत्नी रिलेशन के बारे में। तो गुरु जो है यहाँ 2 नंबर की राशि वृष में है, अपने शत्रु राशि में है। हालांकि गुरु जो है पंचम भाव के स्वामी होकर के आपके लग्न में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, तो गुरु आपको प्रभाव अच्छा ही देते हैं। जहाँ भी गुरु बैठते हैं वो अच्छा प्रभाव ही देते हैं। लेकिन चूँकि शुक्र और सूर्य के जो युति है, और जिसके चलते जातक के पति पत्नी पार्टनरशिप के बीच में, पार्टनर के बीच में थोड़ा सा एक एनर्जी रहेगी एक्स्ट्रा, जिसके चलते वो दोनों एक दूसरे को ट्यूनिंग को थोड़ा सा अगर बैलेंस नहीं रखेंगे तो वाद विवाद हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है। तो जातक को चाहिए कि 14 अप्रैल तक जब तक सूर्य चले नहीं जाते हैं षष्ठम भाव में, तब तक जातक को चाहिए कि मेल व्यवहार कर रखे, एक दूसरे का सम्मान करे। अगर कुछ मतभेद भी है तो थोड़ा सा अपने आप पर संयम रखे, माइंड को कंट्रोल करे, तो फिर जातक के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। ऐसे भी बृहस्पति की यहाँ पोजिशनिंग जो है आपको सब कुछ शुभ करवाएंगे। पार्टनरशिप की जो बात है, तो पार्टनरशिप का जो है 2 नंबर वृष नंबर की राशि का स्वामी शुक्र जो है आपके बैठे हुए हैं पंचम भाव में, तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। शुक्र जो है आपको यहाँ उच्च अपने मीन राशि में उच्च होते हैं, मीन राशि में उच्च होकर के बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में। तो जातक
और ये 14-13 अप्रैल से मार्गी भी हो जाएंगे। तो जो जातक व्यवसाय के लिए जो है पार्टनरशिप में थे या करना चाह रहे थे, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय हो जाएगा। 13 अप्रैल के बाद से उनके लिए काफ़ी समय अच्छा हो जाएगा, उनकी दैनिक आमदनी भी काफ़ी अच्छी बढ़ेगी। तो जो बिजनेस कर रहे हैं के लिए या पार्टनरशिप के लिए, उनके लिए 13 अप्रैल के बाद से शुक्र के पोजिशनिंग के कारण काफ़ी अच्छा समय होता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं भाग्य के बारे में। 5 अप्रैल को मंगल चले जाएंगे आपके भाग्य में। यहाँ भाग्य जो है कर्क राशि है। कर्क राशि में जब मंगल जाते हैं तो नीच के हो जाते हैं, क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा है। चंद्रमा जल तत्व है, मंगल अग्नि तत्व है। तो या तो अगर मंगल ज़्यादा प्रभावी हुए तो फिर जल को सोख लेंगे, वाष्प बन के उड़ जाएगा, या फिर चंद्रमा अगर मजबूत हुए तो मंगल अगर कमज़ोर हुए तो फिर अग्नि बुझ जाएगी। अगर आपकी कुंडली में पोजीशन देख लें, मंगल अगर अच्छा है तब तो आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, अगर चंद्रमा मजबूत है तो फिर थोड़ा भाग्य को लेकर के परेशानी होंगी। ऐसे भी वृश्चिक राशि के जातक के लिए, चूँकि आपके 9वें भाव में चंद्रमा होते हैं, तो ऐसे जातक का भाग्य महीना में, चूँकि जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ते हैं वैसे उसका भाग्य उस तरह से, इनका भी भाग्य जो है कुछ दिन बहुत अच्छा रहेगा और फिर कुछ दिन भाग्य इनका थोड़ा इम्बैलेंस रहता है। तो कुछ दिन महीना में कुछ दिन का भाग्य का सपोर्ट मिलता है और कुछ दिन भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता है। फिर भी ये चूँकि आपके भाग्य भाव में है तो आपको मंगल जो है आपको अच्छा प्रभाव ही देंगे। हालांकि जातक को चाहिए कि जो उसकी एफिशिएंसी है उसको उसके हिसाब से उतना उसको फल नहीं मिलेगा जो वो डिजर्व कर रहा है। अब जो जितना उसका साहस है उसको उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, मगर फिर भी वो अच्छा मंगल के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए जातक को चाहिए कि हनुमान जी के मंदिर में जावे, वहाँ पे पूजा करे, बूंदी के लड्डू चढ़ावे, खुद भी खावे और दूसरे को भी खिलावे। जातक को चाहिए कि मंगल के बीज मंत्र का पाठ करे, अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं जातक के कैरियर के बारे में। कैरियर के स्वामी सूर्य जो हैं 14 अप्रैल तक आपके 5वें भाव में है, तो 14 अप्रैल के बाद चले जाएंगे ये आपके मेष राशि में, उच्च राशि में हो जाएंगे। तो ऐसे जातक 14 अप्रैल तक जो है जातक जहाँ पे कार्य कर रहे हैं वहीं पे कार्य करें, उनके लिए अच्छा रहेगा। अपने व्यवसाय में कोई चेंजिंग ना करे, नौकरी में कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जब 14 अप्रैल को जब चले जाएंगे ये अपने उच्च राशि में चले जाएंगे, तब वैसे परिस्थितियों में जातक चाहे तो उसका अपना बिजनेस का एक्सपेंड कर सकता है। जातक को वहाँ से प्रमोशंस मिलता हुआ दिख रहा है। सरकारी क्षेत्र से जो है कोई टेंडर का काम कर रहे हैं या अच्छा सरकारी सेवा में है, उनको प्रमोशन होने का भी चांसेस मिल रहा है। तो जातक को चाहिए कि 14 अप्रैल तक थोड़ा सा अपने आप को संयमित रखें, जहाँ पे कार्य कर रहे हैं वहीं पे करें, उसके बाद उसके लिए अच्छा रहेगा। जैसे मैंने आपको आरंभ में बताया कि जातक को चाहिए कि आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, मॉर्निंग उठ करके सूर्य भगवान को जल दे, अर्घ दे। सूर्य भगवान काफ़ी अभी जरूरी है उनके लिए बात करने के लिए। हालांकि 5 भाव में सूर्य बुध शुक्र शनि राहु की जो युति है, वैसे उससे आपको जो जातक के जो पोजिशनिंग है उससे जातक के आपकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके लाभ भाव पे। तो जातक को आमदनी के नए नए स्रोत दिखाई देंगे। जातक को धन से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिख रही है, उनको धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। और बृहस्पति आपके 7वें भाव में बैठ करके जातक को साहस में ब्रोध करेंगे। धार्मिक छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं भी कराते हुए दिख रहे हैं, उसको मान प्रतिष्ठा भी मिलता हुआ दिख रहा है। कुल मिला जुला करके मैं यही बोलूँगा कि वृश्चिक राशि के जातक के लिए अप्रैल 2025 का मंथ अच्छा है, मिला जुला है। जब तक राहु की पोजिशनिंग 18 मई तक शिफ्ट नहीं कर जाएंगे या चतुर्थ भाव में, तब तक जातक को थोड़ी सी परेशानियां होगी, मानसिक आर्थिक परेशानियां होंगी। तो जातक को संयमित रहें, उसके बाद से उसके लिए काफ़ी अच्छा समय हो जाएगा। आशा करता हूं कि भगवान श्री राम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अप्रैल का मंथ काफ़ी शुभ करें, उनको आशातीत सफलता दिलाएं। धन्यवाद।